भगवान ने एक बार अपने सभी मित्रों को इकट्ठा किया। बालक जब खेलवे की जिद करवे लगे, भगवान कहवे लगे देखो आलाओ आज हम तुम्हें एक नया खेल सिखाएंगे। वो कौन सा खेल है? अरे कन्हैया, अरे ग्वालाओ, ये खेल खेलते हुए तो बहुत दिन हो गए, चलो आज से एक नया खेल शुरू करते हैं। वो कौन सा खेल है? कन्हैया ग्वालाओ, अब हम सब मिलके एक काम करो, चोरी करेंगे। जो चोरी का नाम सुना ग्वाला के बोले कन्हैया पागल भयो भैया, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो है? अरे हमारी मैया ने तो ब्राह्मणन से बड़े व्रत अनुष्ठान करवाए तब कहीं जाके हमारो जन्म भयो, और तू कह रहे हो कन्हैया चोरी करेंगे? भैया कन्हैया हम चोरी नहीं करेंगे। दूसरों कहवे लगो कन्हैया ध्यान रखियो ज्यादा ना पकड़े गए बहुत मार पड़ेगी कि छड्डी को दूध याद आ जाएगा। सब हंसने लगे। भगवान ने कहा सुनो भाई, हम कोई रुपया पैसा की चोरी नहीं करेंगे। बोले फिर? कहा कि हम माखन मिश्री की चोरी करेंगे। ग्वाला कहने लगे कन्हैया तेरे घर में माखन मिश्री की भुखमरी पड़ गई। कहा अरे तेरे घर 9 लाख गैया है और तू काहे को माखन की चोरी करेगो? भगवान ने कहा चलो मेरे घर गैया है ठीक है, लेकिन देखो या मधुमंगल को कैसो 1.5 हड्डी को है रहे हो, और यहाँ से पूछो कि माखन क्यों ना खावे तो एक ही जवाब दे कि कन्हैया मैया सवरो माखन मथुरा में जाके बेचे आए और हमको खावे कोई नहीं बचे। भगवान कह रहे हैं कि गैयन की सेवा करन को हम गोकुल के ग्वाला और माखन खाए को वो मथुरा के लाला। सबसे पहले तो हम ये माखन बेचना ही बंद कराएंगे, जब माखन चुरा लेंगे तो बेच बेच बचे कोई ना। ग्वाला कहने लगे कन्हैया ज्यादा ना पकड़े गए, मार बहुत पड़ेगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। एक काम करो सब पहले दिन अपने अपने घर में चोरी करो। कन्हैया ने आज सभी ग्वालाओं को उनके घर चोरी करने भेज दिया और कन्हैया भी आज अपने घर में चोरी कर रहे हैं। चोरी कैसे कर रहे हैं? चारों तरफ दृष्टि डाली, जब मैया आसपास नहीं दिखी तब कन्हैया धीरे धीरे चलकर वहीं पहुंच गए जहां माखन मिश्री रखा हुआ था। आज कन्हैया अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं, माखन निकाल निकाल कर खा रहे हैं और बार बार आसपास मुड़कर देख लेते हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ रही है। चोरी भी कर रहे हैं और आसपास बार बार देख लेते हैं। मैया दूर से देख रही थी, गर्गाचार्य जी की बातें सत्य होती नजर आ रही है। आज हमारो लाला हमारे घर में चोरी कर रहे हो, करवे तो चोरी आप। बहुत देर हो गई कन्हैया को माखन खाते हुए। मैया कहने लगी यदि आज मैंने यहाँ को नहीं डांटो तो आदत खराब हो जाएगी, चलो आज यहाँ को डांट दो। तुरंत मैया दौड़ी दौड़ी आई। जो कन्हैया ने मैया को देखा कन्हैया घबरा गए कहीं चोरी न पकड़ी जाए। अब तो भगवान ने ही झूठे आंसू थोड़े से बहाने लगे और मैया को पागल बनाने लगे। मैया पूछ रही है कन्हैया तू चोरी कर रहे हो है? अरे नाना मैया हम कहाँ चोरी कर रहे हैं, अरे अपने भी घर में कोई चोरी करी जाए, हमने कोई चोरी नहीं करी। अरे कन्हैया मुझको सब पता है, ये तेरे हाथ माखन में तुम माखन की चोरी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुमको एक बात बताऊं मैया, आज हमारे घर में एक चोर घुस गया है। मैया कहने लगी हाँ भाई को देख रही हूँ मैं अपने सामने खड़ा। नहीं नहीं भैया मैं चोर नहीं हूँ। तो आज भगवान अपनी ही परछाई दिखा रहे हैं, अपना प्रतिबिंब दिखाते हुए कह रहे हैं देखो मैया ये है वो चोर, मैया ये अपना माखन चुरा रहे हो। और मैया जब मैं आपको डांटू तो ये उल्टू मुझे डांटे। भाई अपनी परछाई के सामने जैसे करोगे वैसे ही करेगी आपकी ही परछाई। माता कैस नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयित्वाद्य गृहं प्रविष्टं मद्वारणं न मनते मयि रोष भाजे नोतम तनोत नहि मे नवनीत लोभा कृष्णा क्वासि करोसि किं पितरते श्रुत्वैव मातृवचा सासंकं नवनीत चौर्य विरतो विस्रव्यतां ब्रवी। मैया आज अपने घर में एक चोर आ गया, अपनी ही परछाई दिखा रहे हैं कि जब मैं इसको डांटता हूँ उल्टा मुझे डांटता। मैया कह रही है देखो नेक्सो लाला कैसे मुंह बुढ़ी को पागल बना रहे हो। अच्छा लाला वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझको तो बस ये बता दे ये तेरे हाथ माखन में कहा कर रहे हैं, वो चोर तो चुरा रहे हो बाकी छोड़। अरे भैया अब कन्हैया दूसरा बहाना बना रहे हैं। मैया अरे माता कंकड़ पद्म राग महसा पाणिर्महातप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। मैया माता कंकड़ पद्म राग महसा,
मैया आपने जो मेरे हाथों में पद्म राग मणि के जो कंगन पहनाए हैं, ये पद्म राग मणि बहुत गर्म होती है, मेरे हाथों को बहुत तपन देती है, और जो माखन होए वो शीतल होए। तो मैया मेरे हाथन को बड़ी गर्मी पहुंचे इनसे, और माखन शीतल होए तो अपने हाथन को शीतलता प्रदान करने के टाइम मैंने यार अपने हाथ माखन में डाल दिए। मो मैया ने देखा फिर नेक्सो लाला या कुछ नो भी पतो है कि पद्म राग मणि गर्म होए और माखन शीतल होए। अच्छा कन्हैया चल वो भी बात तेरी हमने मान ली, चोर को भी छोड़ अपने हाथन को भी छोड़, मुंह को तो इतना और बता दे तेरे मुख पर माखन कैसे लगो जब तू चोरी ना करेगा। अरे मैया तू भी कैसी बातें कर रही है बता। अरे खुजली मचवे लगी तो मुंह पे खुजलाई लिए तो मुंह पे भी माखन लग गया, में भी कोई इतनी सोचे वाली बात। जो मैया ने सुनी ये बातें, मैया समझ गई ये कन्हैया मुंह बड्डी को पागल बनाने हुए। आज मैया ने छड़ी उठाई और जो मारने को दौड़ी डांट रही है छड़ी उठाकर, और कन्हैया ने तो अपने दोनों ही नेत्रों से जो गंगा यमुना बहानी प्रारंभ करी। मैया सोचने लगी लाला ज्यादा डर ना जाए, तुरंत छड़ी फेंक दी, तुरंत कन्हैया को हृदय से लगाई। आज भगवान चोरी करके पुनः जब ग्वालों से मिले, एक ग्वाला के मिले कन्हैया ले तेने चोरी करवाई, हमारी मैया ने वो पिटाई करी, हमारी सबरी कमर लाल कर दी। भगवान कहने लगे दारी क्यों पहली घर में चोरी करी पहली बार और पिट के आए गए, शर्म ना आई तुम। भगवान ग्वालों से कहने लगे हम सिखाएंगे तुम्हें चोरी कैसे करी जाती है। अच्छा कन्हैया कैसे करी जाए। भगवान ने अपना बड़ा ही सुंदर विद्यालय बना लिया, नाम रख दिया चौर्य प्रचार विद्या मंडल की। भैया जा काऊ को चोरी की विद्या सीखनी हो वो हमारे विद्यालय में आ जाओ। भगवान ने टोली बनाई, ग्वालाओं को चोरी करना सिखाया, और कन्हैया अब घर घर जाकर गोपियों के घर माखन चुरा चुरा कर माखन चोरी लीला करना प्रारंभ कर दिए। आज कन्हैया का नाम पड़ गया। बोल माखन चोर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने माखन चोरी लीला करनी प्रारंभ कर दी, और अब धीरे धीरे सभी गोपियों के घर कन्हैया जाते हैं। गोपियां छुप छुप कर भगवान का दर्शन करती हैं, इंतजार करती हैं कि कब कन्हैया हमारे घर में आए, कब माखन चोरी करें। और जिस दिन कन्हैया नहीं आते हैं, गोपी इतनी चालू है भगवान का दर्शन करने, शिकायत का बहाना लेकर नंद भवन में ही पहुंच जाती है। एक दिन सभी गोपियां एकत्र हुई और नंद रानी के घर कन्हैया की शिकायत करने पहुंची। पूरी लाइन बनाई गोपियों ने, जो पहुंची आवाज लगाई हे नंद रानी दरवाजा खोलो। नंद रानी जब बाहर निकल कर आई, जो गोपियों की लाइन देगी, अरे गोपियों आज तो मैंने कोई बुलावो भी ना भेजो, तुम सबकी सब मेरे घर कहाँ पे आएगी। गोपियां कहने लगी मैया आज हम तेरे लाला के गीत गाए बिना आएंगे। बोले फिर आज हम तेरे लाला की करतूत सुना में आए। ओहो ऐसे कौन सा काम कर दिया मेरे लाला ने। मैया अभी बताएंगे, लेकिन हम कोई झूठी बुराई नहीं करेंगे, तेरे लाला के मुंह पे बुराई करेंगे। वो काला कहला तेरे लाला कहाँ। भगवान अंदर सो रहे थे, भैया ने आवाज लगाई अरे बेटा कन्हैया सोन, ये देख कैसे गोपियां तेरी बुराई कर रही। भगवान अपनी रोनी सी सूरत बनाकर बाहर आए, मैया को देखते ही दया आएगी। कन्हैया बैठ गए और अब गोपियां बारी बारी से शिकायत कर रही हैं। एक गोपी कहती है मैया ये तेरो लाला मेरे घर आए के हमारे बछड़न को खोल के चलो जाओ। मैया कहने लगी फिर तो हमारा लाला तुम्हारो काम करे। भाई जब तुम गैया धोबे जाती होगी तुम भी बछड़न को खोलती होगी, तो मेरे लाला खोल के चलो जाए, यहाँ गलत बात कौन सी है। नाना भैया जिस समय गैया धोने का समय ही नहीं होता है, भरी दोपहरी में खोल के चलो जाए मैया। जब तक तो हम शाम को गैया धोबे जाए तब तक बछड़ा सबरो दूध पी ले, खाली हाथ लौटना पड़े। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं अरे गोपियों मेरा तो काम ही है, जो जीव इस संसार के बंधन में बंधे हुए हैं मैं तो उनको समय से पहले ही मुक्त कर देता हूँ, मेरा तो काम ही यही है। एक गोपी आई मैया ये तेरो लाला मेरे घर भी पहुंच गए हो, यानी माखन खायो मटकी फोड़ के भाग गए। मैया कहने लगी पागल हो, अरे ऊंचे छींके पर टांग दिया करो, जब यहाँ के हाथ ही ना आएगी तो तारे को कहा। एक गोपी आ गई मैया सुनो ये तेरो लाला अकेलो नहीं है, यहाँ की मंडली में और भी बहुत चेला है, ये सबको गुरु है। मैया हमने अपनी मटकी छींके पर जब टांगी ये अपनी पूरी टीम को लेके आए हो, पहले 2 को घोड़ा बनायो, बाकी ऊपर 1 को घोड़ा बनायो, बाकी ऊपर स्वयं खड़ो है कि मटकी उतार रही है। मैया कहने लगी तो बड़े छींके पर मटकी टांग दिया करो, ऊंचाई कितने भी लाला लगा ले आके हाथ में आएगी। गोपी कहने लगी मैया मेरे घर में तो पीपल को वृक्ष है, मैंने बाई पे टांग दे। और या विधाता ने याकू ने जाने कहां से बुद्धि दी है माया, मैंने कहां से 20 फीट को बांस लेके आयो, वहां मैं नीचे से छेद कर दी और एक के बाद एक अंजलि लगाई के पीने लगे। अच्छा एक गोपी और आ गई मैया मेरी और सुनो। मैया
ये तेरो लाला मेरे घर भी पहुंच गए हो, मेरे घर में माखन बहुत है और मैंने भी सब सामने रख दियो, देखूंगी कितनों खाएगा। और मैया सबरी टीम को लेके ये आयो, याने खूब सबन को आलन को माखन खवायो, खुद भी खायो, लेकिन मैया माखन फिर भी बहुत बच गई। लेकिन या मैया तेरे लाला की आवाज में जन कौन सा जादू है, यानी एक ऐसी आवाज निकाली कि पूरे ब्रज को बंदर मेरे घर में आए के कूद पड़े और याने बंदर को भी खूब माखन खवायो। लेकिन मैया विडंबना ये कि माखन इतनों के बंदरन को भी पेट भर गयो, माखन फिर भी बच गए। और बंदरन की तो आदत हो जब पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ के भागे। और मैया बंदर सूंघ सूंघ के जब जावे लगे तो याने भी नाटक करियो, माखन सूंघ के बोलो हे भगवान कितने दिन पुरानो सड़ो सड़ायो माखन धर रखो, या को तो बंदर ना खावे और ऐसे माखन हम खाएंगे तो बीमार ना पड़ेंगे का। बस मैया इतनी कहनी है, याने एक पत्थर उठायो सब में धमाधम मार के साहब फोड़ के चले। अब मैया कन्हैया की तरफ देख रही है तो कन्हैया रोनी सी सूरत बना कर बैठे हैं। और मैया जब गोपियों से बातें करती है तो कन्हैया गोपियों की तरफ इशारा करते हैं, कर लो शिकायत जितनी करनी है, एक एक को देख लो। एक गोपी और आई, मैया मेरी और सुन लो, मेरे घर में तो माखन मिश्री बिल्कुल नहीं है, मेरे घर भी ये पहुंच गए। यानी मैया खूब माखन ढूंढो, जब आपको कहीं माखन ना मिलो तो क्या भी लगो ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। मैया मैं तो घबरा गई। इधर ये मेरे कमरा में जब गयो, बा में मेरी बड़ी बेटी सोई रही और मेरी बड़ी बिटिया की चुटिया तनिक लंबी है। तो मैया या तेरो लाला ने मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और कान में बोलो हौवा। जो मैया हौवा सुनी बाकी आंख खुली, जैसे ही उठी सोई चुटिया तनी, अब सोची हौवा ने पकड़ लियो, अरे मैया बचाइयो बचाइयो, हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने। जो ये देखा मैं तो भाग के गई, जन कौन सा हुआ है। और जो मैंने कन्हैया को देखो मैं कहने लगी लाली कोई हुआ बहुआ ना आए, ये नंद को लाला ही समझ के अरे हुआ बनो डोले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान ने प्रेम से गोपियों के साथ खूब बाल लीलाएं की। ऐसी भगवान बाल लीलाएं करते हैं। एक गोपी बड़ी चालाक थी, कहने लगी कन्हैया जब आएंगे तो पकड़ कर मारूंगी। भगवान उसके घर भी आए, छुप गई थी। जो कन्हैया ने माखन चोरी करनी प्रारंभ करी, पट्ट से गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया के। आज कन्हैया पकड़ में आए गए, आज रंगे हाथ लेके जाऊंगी मैया के पास। हाथ पकड़ा और मैया के पास लेकर चल दी। और इधर हुआ क्या, जैसे ही रास्ते में लेकर जा ही रही थी, पहले घूंघट का चलन था, घूंघट करके जा रही थी बड़ा लंबा। इधर उसी गोपी का एक देवर था, वो भगवान की मंडली में ही शामिल था। भगवान के पास मैया के पास कन्हैया को हाथ से लेकर जा रही है, घूंघट इतना लंबा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान ने मार्ग में ऐसी लीला करी, अपना तो हाथ छुड़ा दिया, उसी के देवर का पकड़ा दिया, अपने देवर को ही लेकर पहुंच गई मैया के पास। और मैया को आवाज लगाई, देखो मैया तुम कभी मानती नहीं थी, आज रगे हाथ पकड़ कर लेकर आई। देखो ब्रज रानी निज कर गई लाई चोर, भोर ही सो आप बड़ो ऊधम मचायो है। लेके ग्वाल बाल संग आए, घुस जात घर, माखन लुटाए तधी माट ढरकावे है। कहे कविनाथ भोली जुंझलाए मात, छल में छकी है तो ए शर्म न आवे है। जोवन के जोर में न सूजत है तो एरी, देवर को हाथ मुहे कान्हा बतावे है, देवर को हाथ। अरे पागल, अरे देख तो सही तेरा ही देवर है। जो उसने देखा अब तो चौंक गई मैया, मुंह ना पता ये तेरे लाला ने कौन सी लीला मार मैया, मैं तो तेरे लाला ही को लेके आई। ऐसे भगवान गोपियों के हर चोरी करते हैं। एक कवि तो कहता है कि भगवान केवल माखन ही नहीं चुराते, भगवान तो बहुत सारी चीजें चुरा लेते हैं। खीर चोर, चीर चोर, क्या क्या चुराते हैं करेंगे। खीर चोर, चीर चोर, नेहि नयन नीर चोर, चोर पुण्य पीर को अधीर दुखियान के। चित्त चोर, वित्त चोर, नवल नवनीत चोर, चोर श्याम नीत प्रीति रीति कुल कान के। यशोदा की डोर चोर, तोर मोर वृत्ति चोर, चोर बर जोर दीन दासन को मान के। और दम्बिन को दम्ब चोर, पापिन को पाप चोर, चोर बर जोर श्याम सकल जहान के। चोर बर जोर श्याम सकल।
यदि कोई ज्यादा पापी हो उसका पाप चुरा लेते हैं, गोपियों का चित्त चुरा लेते हैं, अभिमानियों का अभिमान चुरा लेते हैं, दम्भियों का दम्भ चुरा लेते हैं। ऐसे हैं कि नहीं?